सोचा था ये आएगी पर ये आ गई। पूरे मूड की डेंजर लंका लग गई। एनीवेज, मूवी की शुरुआत में हमें एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जहाँ एक कार का एक्सीडेंट होता है और ये गोल गोल घूम के सीधा ट्रेन की पटरी पर आके गिरती है और हम टाइगर उर्फ रोनी को देखते हैं जो खून से लथपथ था। वो ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी और इसकी फेक स्माइल देखो और इसका भाई इसे बचा लेता है जहाँ वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। पर जेतू को डॉक्टर बताता है कि रोनी कोमा में चला गया है। 7 महीने बाद रोनी नर्स का हाथ पकड़ता है और रोनी को होश आ जाता है। रोनी अपने घर आ जाता है और आते ही सारे सस्ते नशे करने लगता है जहाँ वो अपनी जीएफ अलीशा की यादों में खोया हुआ था। पर तभी वो एक बूढ़े का फ्यूनरल देखता है। लोग रो रहे थे जिसकी वजह से रोनी अपनी जीएफ का वीडियो नहीं देख पाता और वो फ्यूनरल में जाकर उन लोगों को मारने लगता है। जेतू रोनी को डॉक्टर के पास लेके जाता है। रोनी कहता है कि मैंने अपनी जीएफ की वजह से उन सबको मारा। जेतू डॉक्टर को वीडियो दिखाता है जिसे देखकर रोनी और डॉक्टर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें रोनी अकेला लड़ रहा था, वहाँ फ्यूनरल नहीं था। रोनी कहता है कि मुझे जो चोटें लगी है वो तो रियल है ना, पर रोनी को कोई चोट नहीं लगी थी। रोनी अलीशा की कब्र पर बैठ के रोने लगता है जहाँ उसे क्रिस्टी नाम की औरत मिलती है जो उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। रोनी घर जाता है तो देखता है कि उसके भाई ने उसका मुंह ठीक करने के लिए एक रशियन गर्ल बुलाई हुई थी। वो कहती है कि मैं 1 घंटे कुछ भी करूंगी जो तुम बोलोगे। पर रोनी उसे अपने घर के काम करवाने लगता है। ओलिविया गुस्सा हो जाती है। ओलिविया और रोनी दोनों पीने लगते हैं। रोनी उसे अपनी और अलीशा की लव स्टोरी बताता है। ओलिविया को रोनी से प्यार हो जाता है। रोनी देखता है कि जीतू ने सारी अलीशा और उसकी फोटो डिलीट कर दी थी। रोनी गुस्से में जीतू को ढूंढने लगता है और उसे मारने लगता है पर आंटी उसे बचा लेती है। पर रोनी उसे भी मारने वाला था। जीतू उसे घर ले जाता है। जेतू रोनी को समझाता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, कोई लड़की नहीं है। तभी आंटी पुलिस को लेके आ जाती है। जेतू पुलिस वाले को मारने लगता है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। जेतू इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि रोनी को छोड़ दो। रोनी इंस्पेक्टर को अलीशा की कब्र पे ले जाता है पर वो जगह बदल गई थी। वो कहता है कि आप क्रिस्टी आंटी से पूछ लो, पर क्रिस्टी आंटी भी झूठ बोलती है। रोनी उसे मारने वाला था और वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। अब अलीशा और रोनी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। रोनी एक कस्टम इंस्पेक्टर था। वो चोर का पीछा कर रहा था। वो अलीशा का आईफोन फेंक कर उसे मारता है और अलीशा को जेनजी पर लेक्चर देता है और उसे अपना फोन दे देता है। अलीशा की उसके घर वालों के साथ नहीं बनती थी और इधर रोनी को भी एक आदमी परेशान करता है। रोनी उसे मारता है और फिर उन सबको हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि अलीशा असल में एक डॉक्टर है। रोनी को उससे प्यार हो जाता है। कुछ लड़के अलीशा को मारने वाले थे। रोनी उन सबसे लड़ता है और अलीशा को भी उससे प्यार हो जाता है। पर अलीशा की बहन इस रिश्ते से खुश नहीं थी। रोनी और अलीशा का एक्सीडेंट हो जाता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और रोनी के साथ अलीशा भी बैठी हुई थी पर वो सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आ रही थी जिससे अब कोई भी रोनी पर विश्वास नहीं करता। रोनी भाग जाता है क्योंकि वो अलीशा की बहन को देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और उसकी बहन कहती है कि मेरी कोई बहन नहीं है। इंस्पेक्टर रोनी को फिर जेल में डाल देता है पर ओलिविया उसे छुड़वा लेती है। वो उसे किस करने वाली थी पर तभी रोनी अलीशा का नाम लेता है और ओलिविया रोने लगती है। रोनी भागता हुआ अलीशा के घर में चला जाता है जहाँ कुछ लोग उसे मारने आए थे पर रोनी उन सबको मार देता है और उसे तभी अलीशा और अपनी पिक्चर दिखाई देती है। रोनी तभी एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें भी दिखाई दे रही है। वो कहता है कि दिख रही है। रोनी हंसने लगता है। रोनी गुस्से में जेतू को ढूंढने लगता है पर वो देखता है कि रोनी को किसी ने मार के पेड़ पर लटकाया हुआ था। रोनी को कुछ लोग मारने वाले थे। रोनी उन्हें मारता है और अपने भाई को भी बचाता है पर वो मरने वाला था। वो रोनी को कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और वो मर जाता है। रोनी पोल का पीछा करता है पर वो जख्मी था इसलिए गिर जाता है। इंस्पेक्टर ओलिविया के पास जाता है और रोनी का पता पूछता है पर ओलिविया रोनी को कॉल करके बता देती है कि पुलिस तुम्हारी पीछा कर रही है। रोनी अपना फोन फेंक देता है। रोनी अलीशा की बहन को डरा के उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि तुम मुझसे मत लड़ो, वो बहुत खतरनाक है। उसका नाम जैको है। जैको का भाई रोनी को मारने लगता है और वो अलीशा की बहन को मार देता है। रोनी को पता लगता है कि ओलिविया इन सब में शामिल है। वो गुस्से में उसके पास जाता है और कुछ शेफ उसे मारने वाले थे। ओलिविया उसकी मदद करती है और वो सभी शेफ को मार देती है पर ओलिविया मर जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी अलीशा जिंदा है। अब हमें जैको की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जैको की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अवंतिका था जो उसके बुरे कामों में उसका साथ देती थी। उसकी वेडिंग में अवंतिका मर जाती है। जैको बहुत दुखी था और तभी उसे अलीशा दिखती है और उसे अलीशा से प्यार हो जाता है क्योंकि वो अवंतिका की हमशक्ल थी। जैको अलीशा को कहता है कि अब रोनी नहीं आएगा। अलीशा कहती है कि रोनी जरूर आएगा। रोनी आता है पर जैको कहता है कि रोनी को ओलिविया से प्यार है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो पोल अलीशा को मार देता। पोल रोनी को टॉर्चर करने लगता है। अलीशा जैको से शादी करने के लिए मान जाती है। पोल रोनी को टॉर्चर करने लगता है। रोनी सभी को मार देता है और पोल को भी मार देता है। रोनी जैको से लड़ने लगता है। अलीशा कहती है कि तुम इसे मार दो। जैको समझ जाता है कि अलीशा रोनी से प्यार करती है और जीसस का क्रॉस जैको पर गिर जाता है और वो मर जाता है। रोनी अवंतिका और जैको की कर्बर बना देता है। साला अपने भाई को भूल गया। और ये टॉर्चर मूवी यही खत्म हो जाती है। पूरे 10 सर दर्द की गोलियां खाने के बाद ये वीडियो बनाई है। सब्सक्राइब कर लेना।